जम्मू कश्मीर में चुनावों का दौर है और ऐसे में सब बात राजनीति की कर रहे हैं। बात हम भी राजनीति की ही करेंगे, मगर खेलों की राजनीति और खेलों के साथ हो रही राजनीति। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है और सबसे पहले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं दीपक खजूरिया। आज आप स्पोर्ट्स रूम में हैं, क्योंकि बात होगी आज स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की दिशा और दशा कैसी है, इस पर बात करेंगे। हालांकि हालत पूरे देश की ही कोई बहुत बेहतर नहीं है, मगर जम्मू कश्मीर की हालत उससे भी ज्यादा पतली है। हमारे साथ दो खास गेस्ट हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स का लंबा तजुर्बा है। मेरी बाईं ओर हैं अंबेडकर गुप्ता, जो इंटरनेशनल कराटे प्लेयर भी हैं, कोच भी हैं कराटे के, और नेशनल कराटे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं फॉर्मर। मेरी दाई तरफ हैं अशोक शर्मा जी, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है खेलों की पत्रकारिता का, भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। और बात शुरू करते हैं सबसे पहले अशोक जी से ही कि अशोक जी, कितने साल हो गए आपको स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कलम के जरिए, और आज अगर स्पोर्ट्स की दशा और दिशा की बात करें तो कैसे आप इसको व्याख्यान करेंगे? नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है। दीपरी स्पोर्ट्स तो मैं कहूँगा अभी खून में ही है। बेशक नेशनल इंटरनेशनल कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, इंटर कॉलेज वगैरह ये वो यहाँ कहीं भी होता था, गुजरात से इंटर स्कूल वगैरह खेला हुआ है। वो थोड़ा सा भी खेला हुआ है, उसी से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आ गए। और क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों के लिए एक ड्राई फील्ड होता है, लोग आना पसंद नहीं करते, जहाँ उनको जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो इतनी जल्दी समझ नहीं आती। और हम क्योंकि जुड़े हुए थे तो हमने स्पोर्ट्स बाई चॉइस ज्वाइन में मैदान में, तो उस समय स्पोर्ट्स मिल गया और फिर टैग लेते हैं उसको। अमर उजाला में गए तो वहाँ स्पोर्ट्स रहे, क्योंकि वहाँ से जो दैनिक जागरण में शिफ्ट किया तो वहाँ ऑलरेडी स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे हमारे सीनियर कुछ, तो वहाँ से हम अपने बीच शिफ्ट करनी पड़ी। लेकिन ये है कि स्पोर्ट्स अच्छा लगता है। और स्पोर्ट्स मैं कहता हूँ कि आज क्योंकि इंटरनेशनल मतलब नेशनल स्पोर्ट्स डे है, तो मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगना चाहिए, किसी और के लिए नहीं सही तो अपनी सेहत के लिए ही। स्पोर्ट्स का हाल क्या है आज जम्मू कश्मीर की पहले बात करें तो? और इसका हाल अच्छा है। स्पोर्ट्स का हाल इसलिए है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले 10 वर्षों में काफ़ी बड़ा है। खासकर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके साई सेंटर्स इस समय फोकस सेंटर्स चल रहे हैं इस समय। जो इस समय जो नोडल ऑफिसर हैं या हमारे इंचार्ज हैं वो स्पोर्ट्स लविंग पर्सनैलिटी हैं, जम्मू के विख्यात इंटरनेशनल वो कोच हैं बास्केटबॉल की, और इस मतलब स्पोर्ट्स से शुरू से ही जुड़े हुए हैं और जम्मू को अच्छे तरीके से जानते हैं। थोड़े दिन उन्होंने जम्मू है ये आप अमन शर्मा जी की बात कर रहे हैं, तो अमन जी का जम्मू में वापिस आना मेरे ख्याल से जम्मू के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए। तो क्या एज ऑफिसर मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एज स्पोर्ट्समैन, एज ह्यूमन बीइंग, एज जम्मुआइट, जो दर्द उनके मतलब स्पोर्ट्स को लेकर जो दर्द उनका हमने फील किया है, उसे देखते हुए जो नॉलेज उनकी है उसे देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में खेलों का जो माहौल है, खासकर जो साई सेंटर्स हैं, उनमें जो सुधार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि वो पेन लेके करेंगे, अपने लिए करेंगे। और बाकी जगह जो अभी तक जो मैंने देखा था, वो पहले जो एक होता था किसी कर्मठता किसी कार्य के प्रति, वो नहीं दिखती थी। वो फॉर्मेलिटीज़ के लिए स्पोर्ट्स हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स हो रहा है, हर तहसील में स्पोर्ट्स हो रहा है, लेकिन उस स्पोर्ट्स का रिजल्ट नहीं आ रहा था। मेरे को लगता है कि अब उनके आने से कुछ रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। और जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले 10 वर्षों में हुआ है, मेरे को नहीं लगता है कि पिछले 100 वर्षों में भी इतनी डेवलपमेंट इतना पैसा जो है स्पोर्ट्स के ऊपर कभी खर्चा गया हो। आज लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में मगर जो पैसा खर्चा जा रहा है वो तो मैं कह रहा हूँ मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों से खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत बेहतर कदम उठाए हैं। खेलो इंडिया जैसी स्कीम शुरू की है बहुत, मगर क्या उसका ग्राउंड पे असर है? और अगर है तो कहाँ है? दिख नहीं रहा है। रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। उसका एक कारण है कि एक सरकारी रवैया है। जब तक एक सिंसियरिटी नहीं होगी, लोगों की कमिटमेंट नहीं होगी, हम कहने को तो कहते हैं हमारी
15 लाख सिटी में पॉपुलेशन है, जहाँ हमारी करोड़ के पॉपुलेशन है, वैसा पॉपुलेशन तो है, लेकिन उनमें से कितने लोगों ने स्टेडियम का चक्कर लगाया है? मैं नहीं कहता नहीं आप उन्होंने कितने अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कितने नेशनल या इंटरनेशनल लगाए हैं। मैं कहता हूँ कि कितने लोगों ने स्टेडियम देखा है, स्टेडियम में कभी गए भी होंगे। क्या कभी स्टेडियम में जाकर 4 चक्कर लगाए हो, वो कितने लोग हैं? 10 चक्कर लगाने वाले कितने लोग हैं? मैं मानता हूँ इन्होंने 10 चक्कर स्टेडियम के लगा दिए, मैं उसको भी स्पोर्ट्स मान लेता हूँ। फिर उन्होंने क्या अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ डाला है? क्या उन्होंने जब स्कूल में बच्चों की एडमिशन करवानी चाहिए तो क्या उन्होंने कभी स्कूल में जाके पूछा कि आपके पास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है? क्या आपके पास फिजिकल एजुकेशन टीचर है या नहीं है? जब तक स्पोर्ट्स का माहौल नहीं बनेगा, जब तक हर घर से एक आवाज़ नहीं निकलेगी कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स के लिए जाना चाहिए, अब क्योंकि बच्चे आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि सरकार, आपका कहना है एक पत्रकार के इस हिसाब से कि सरकार तो कर रही है, मगर लोगों की खुद भी इसमें गलती है। वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की तरफ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, टैलेंट को निकाल नहीं रहे हैं। तो बात करते हैं अम्बेडकर गुप्ता जी से। अम्बेडकर जी, मैं हमेशा से ये मानता हूँ ए स्पोर्ट्समैन इज़ ऑलवेज ए स्पोर्ट्समैन। वो चाहे फिर खिलाड़ी हो, कोच बन जाए, या वो किसी नेशनल एसोसिएशन में बड़े पद पे आ जाए, एक खिलाड़ी हमेशा खिलाड़ी रहता है। और उसका जो दर्द खेलों के लिए खुद होता है, उतना दर्द ना किसी अधिकारी का होता है, ना किसी पॉलिटिशियन का होता है। तो आप खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर, फिर आप कोच भी हैं, जो आप अभी भी हैं, एसोसिएशन फेडरेशन में भी आप आए। मुझे आप एक चीज़ बताइए कि क्या कारण है कि खेलों के हालात सुधर क्यों नहीं रहे हैं, खेलों की सेहत सुधर नहीं रही? यही एक सबसे बड़ा सवाल है जो आपने किया है। देखिए, इसमें क्या है कि आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, आज उस शख्सियत का जन्मदिन है जिसने दुनिया के अंदर भारत का लोहा मनवाया। आप उस शख्सियत की अगर अंतिम दिनों की बात करें, जब उनका स्वर्गवास हुआ या जब उनको एक बीमारी ने जकड़ लिया, तो आप उनकी हालत देखेंगे, बड़ी दयनीय रही। जैसे अशोक जी बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स नहीं भेजते बच्चों को स्पोर्ट्स में, उसका रीज़न ये है कि उन्होंने पुरानी इतिहास में देखा हुआ है कि स्पोर्ट्समैन की कभी कदर नहीं रही थी इस देश में। उसको कभी उतनी पॉपुलैरिटी, कभी पब्लिसिटी, कभी उतना पैसा, कभी उतना मान सम्मान नहीं मिल पाया, जबकि बाकी फील्ड के लोगों को मिला। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है, बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। दूसरी जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ ये है कि आज हम सुधार कैसे हो सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। नेगेटिव बातों की तरफ हम थोड़ा कम कैसे जाएंगे। बेटर कर सकते कैसे बेटर हो सकता है हम उसके नहीं, पर एक चीज़ है उसमें हमें ये बात तो बतानी पड़ेगी व्यूअर्स को भी, या खुद भी बात करनी पड़ेगी कि आज हालात अच्छी नहीं है। नहीं जब नहीं है तो ही बेटर करेंगे। हाँ, मैं बताता हूँ कि जैसे एक तो पहली चीज़ है कि लोगों के अंदर पैशन कैसे क्रिएट हो। अब हिंदुस्तान में हर बच्चा क्रिकेट, जैसे इन्होंने बात की, कितने में ग्लैमर नजर आता है, उस तरह कितने लोग हैं जो स्टेडियम के चेयर लगाते हैं। पर मैं आपको बता सकता हूँ, हजारों ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट सीखने के लिए किसी ना किसी कोच को ढूंढते हैं। लाखों ऐसे लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में। मतलब और जान क्रिकेट की तरफ उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि उस स्पोर्ट्स की पब्लिसिटी हुई, ग्लैमर है, पैसा है। नहीं ग्लैमर भी नहीं आया सर। सबसे पहले क्या आया, अब उस तय तक पहुंची। सबसे पहले आया हिंदुस्तान में 1983 में वर्ल्ड कप जीता जो। हाँ, नहीं तो कपिल देव की कितनी इनकम थी पूछना, उसको मैच फीस कितनी मिली थी? आज रांची वाले की मैच फीस पूछ लीजिए, कपिल देव से हजारों गुना ज्यादा। अरे आज तो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट है जहां प्लेयर चाहता है चाहे इंडिया में नहीं भी खेलूं तो भी। सबसे पहले सरकार का भी ध्यान उस स्पोर्ट्स की तरफ जाता है जिसका प्लेयर कहीं ना कहीं मेडल जीतता है, सरकार का ध्यान जाता है। अब आज नीरज चोपड़ा को सब जानते हैं, जेवलिन को भी लोग जेवलिन को भी लोग जानना शुरू हो गया। हम नागबनी स्कूल में पढ़ते थे तब हम जेवलिन थ्रो करते थे, लेकिन जब हम नागबनी से बाहर आए तो लोगों को जेवलिन का नहीं पता था। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम, जैसे आज आपने आपके मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने स्पोर्ट्स पे डिस्कशन रखी इतने इंपॉर्टेंट डे के ऊपर। जैसे आज आपने एक प्लेटफॉर्म दिया हमें बात करने का, ऐसे सब जगहों पर स्पोर्ट्स को प्रमोशन का प्लेटफॉर्म मिले, उसकी एनहांसमेंट हो, उसकी इंकरेजमेंट हो, जीतने वालों की इंकरेजमेंट हो, कैश अवार्ड हो, लोगों की पब्लिसिटी हो, मंत्री संतरी, प्रधानमंत्री, देश प्रांत का मुख्यमंत्री, एलजी उनको अपने पास बुलाए, उनको हौसला अफजाई करे, ताकि दूसरे लोगों को इनकरेजमेंट होगी। स्पोर्ट्समैन की आज वैल्यू है। आप पिछले, मैं अभी कहीं डिस्कशन ही कर रहा था तो पहले मैं ये एक बात बोल रहा था कि स्पोर्ट्समैन को एक ही चीज़ चाहिए, वो है इनकरेजमेंट। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाद में आता है।
कोच भी बाद में आता है। हाँ, सबसे पहले मोटिवेशन चाहिए उसको मोटिवेशन खेल संस्कृति का अभाव है। सिर्फ खेल। तो पेरेंट्स का भी अब आप, मैं छोटी सी एक बात बताऊं, एक तो ये है एनकरेजमेंट की तरफ किस तरह से हम जाएं मीडियम अम्बेडकर जी कहाँ कमी है? सबसे पहले आपको लगता है पेरेंट्स ही बच्चे को आगे नहीं मोटिवेट करते? पेरेंट्स भी मोटिवेट नहीं करते, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। तो वो अगर कारण को आप ब्रेक करेंगे, उस रीजन को अगर आप ब्रेक करेंगे तो पेरेंट्स भी मोटिवेट होंगे। आज मेरे पास बड़े सारे बच्चों के पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं। कब होना शुरू हुए जी? जब चानू ने मेडल लाए, जब अपना नीरज चोपड़ा ने मेडल जीतना शुरू किए, जब ओलंपियंस को प्रधानमंत्री मिलना शुरू किया, ऑफिस के अंदर बुलाना शुरू किया स्पेशल। उन्हें लगा कि हमारी एक अब लोगों के अंदर एक क्रेज बन रही है कि प्रधानमंत्री जी भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और अच्छा, अगर सरकारों की बात करें तो अशोक जी आपको लगता है कि इस सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, पिछले 10 सालों में जैसे आपने बोला कि खेलों, तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके और इस मोदी सरकार ने वाकई खेलों को बढ़ाने के लिए बहुत पैसा रखा या बहुत इनिशिएटिव लिए? दीपक जी, सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो मैं मानता हूँ कि आपकी टीम कहाँ गई हुई है उसको फॉलो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ओलंपिक में किस खिलाड़ी का क्या दिक्कत? कौन एसी ना होने के कारण परेशान है, कौन सा प्लेयर जो है उसका वेट बढ़ रहा है, या कहाँ पे हमें क्या करने की ज़रूरत है। आप खेलते हुए ही या गेम समाप्त होते ही प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आ जाए तो भाई साहब वो पूरा इंडिया देख रहा है। ये कह रहे हैं ये सिर्फ फिर उस खिलाड़ी के लिए नहीं, मुझे लगता है सिर्फ उस खिलाड़ी के लिए नहीं, इस गेम में जितने और बच्चे जुड़े हैं उनके लिए भी होता था कि कल को हमारे साथ भी है। स्पोर्ट्स को अवॉइड करते हैं, उनको भी लगता है नहीं यार स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसमें मैं आगे जा सकता हूँ, मैं नाम रोशन कर सकता हूँ। हर कदम पे ये नहीं है कि ओलंपियंस को ही, क्रिकेटर्स को, हॉकी टीम को, वर्ल्ड कप देखने भी जाते हैं ना, उनमें भी शामिल होते हैं, वहाँ भी कांग्रेट कर। मतलब आपका कहना है कि सरकार की तरफ से जितने इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए वो लिए जा रहे हैं? सरकार की तरफ से इनिशिएटिव जो है वो कम है, थोड़ा प्रचार प्रसार की तरफ ज़्यादा है। जमीनी हकीकत तक पहुँचने के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब खेलो इंडिया सेंटर्स हैं या खेलो इंडिया के जो काम हो रहे हैं, टॉप स्कीम है या दूसरी स्कीम्स हैं, स्कीम तो है लेकिन सिर्फ स्कीम आ जाने से इंटरेक्शन, आप धकेलने से किसी को दावक नहीं बना सकते। उसके लिए जो है उसको कोच चाहिए, उसकी डाइट चाहिए, उसको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने वाला चाहिए, उसको उसकी जो कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए। हमने देखा होगा ओलंपिक में कंसंट्रेशन, जहाँ कंसंट्रेशन की बात आती थी वहाँ इंडिया जो था गोल्ड से चूक जाता था या सिल्वर से चूक जाता था। क्यों? उस क्षेत्र में हम काम करना बोल। अच्छा, राजनीति और सरकार से अगर हम बाहर आते हैं और फिर वापस खिलाड़ियों की बात करते हैं, तो जैसे आप खुद भी खिलाड़ी रहे हैं अम्बेडकर जी, आपको लगता है कि एक बच्चा, जब एक छोटा बच्चा घर में 5-6-7 साल का, वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, वो स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे रहा है, तो पेरेंट्स को किस तरह से पता चले या उसको जान पाए कि इसमें कौन से स्पोर्ट्स का टैलेंट है, या फिर खुद ही उसको एक स्पोर्ट्स के लिए आगे बढ़ाने के लिए पहले परखे? मतलब क्या एक, देखिए ऐसा है कि एक स्पोर्ट्स का कल्चर भी ऐसा ही है कि जैसे हेरिडिटिकल कल्चर भी ज़्यादातर हिंदुस्तान के अंदर स्पोर्ट्स हेरिडिटिकली चल रही है। जिसका पेरेंट प्रैक्टिस करता है या जिम जाता है या कोई गेम, तो बच्चा उसी लाइन पर चलता है। ये तो पेरेंट्स से तो आती है एक चीज़। दूसरा, जैसे आपने बताया, मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशन जो सिस्टम है, कि जो नई एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी है खासकर सरकारी स्कूलों, प्राइवेट स्कूल्स के लिए, उसमें स्पोर्ट्स के लिए एक स्पेशल एक पॉलिसी बनी है जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसा अशोक जी ने बताया कि सरकार की विल तो है, उसने तो एक पॉलिसी बना दी, इम्प्लीमेंट किसने करनी है? ब्यूरोक्रेट्स ने। और जो आगे जो लोग नीचे की टीम है, नीचे की टीम जो है वो काम ही नहीं कर पा रही है। यहाँ पर वो वाला हिसाब है जो राजीव गांधी बोलता था कि 10 रुपये देता हूँ 2 रुपये पहुँचते हैं। तो यहाँ स्पोर्ट्स में जो सरकार ऊपर दे रही है ना, जो ऊपर दे रही है या जो करना चाहती है, उसका जमीन पे ऊपर, ये तो बहुत बड़ी बात है कि मोदी सरकार में भी हालात वही है कि ऊपर से तो पैसा और इनिशिएटिव है, नीचे तक नहीं आ रहा। अब इसमें बात का समर्थन करना चाहता हूँ और मैं एग्जांपल देता हूँ। ये यूथ सर्विस स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है, ये आज की डेट में हर खेल के लिए खरीदारी करता है और हर स्कूल में जो है वो सामान बेचता है, स्पोर्ट्स का सामान। और आगे देखिएंगे जो स्पोर्ट्स से टीचर होते हैं, वो आज की डेट, पहले होता था कि यार एक बैट तो दे दो, एक बॉल तो दे दो। आज ये हालत है, सामान है, आज सामान इतना ज़्यादा है, खेलने वाले बच्चे नहीं है। आज सामान इतना ज़्यादा है कि स्पोर्ट्स टीचर वहाँ जाके सामान लाना ही नहीं चाहता कि रखूँगा वहाँ। उनको सामान है, खेलने वाले बच्चे नहीं है और वो ले ही नहीं रहे। खेलने वाले भी हैं, लेकिन वो खेलने के लिए, क्या खिलाने के लिए
स्पोर्ट्स पे मेरा टीचर जो होगा उसको काम करना पड़ेगा। तो अशोक जी क्यों काम नहीं करते क्यों एक्सपोज नहीं हो रही ऐसी चीजें? आप लोग या हम लोग पत्रकार लोग, क्या है, मीडिया इसको एक्सपोज नहीं कर रहा ताकि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार तक ये बातें पहुंचे कि हम तो सब इनिशिएटिव ले रहे हैं, आगे निचले लेवल पे काम नहीं हो रहा और इसीलिए हमारा टैलेंट जो है वो निकल नहीं रहा। ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हावी है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो स्पोर्ट्स को लेके जिस तरह का गंभीरता होनी चाहिए वो नहीं है। जो दर्द अम्बेडकर जी को स्पोर्ट्स के लिए हो सकता है, जो आपको है या मेरे को है, वो किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं है। अब स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है तो उसमें एक रखा गया है उन्होंने कि 20 स्पोर्ट्स या 25 जो है वो हम नॉन गेस्टेड रखेंगे स्पोर्ट्स पर्सन, और तक 5 जो है वो गेस्टेड अपॉइंटमेंट्स होंगी। लेकिन उसके लिए ये IAS लॉबी जो है वो, जो KAS लॉबी जो है वो लगातार विरोध करती रही कि भाई ऐसा क्यों। जबकि मैं कहूँ आपको कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो 4 घंटे 6 घंटे स्टडी में लगाता है और फिर वो अगर ग्रेजुएशन भी कर लेता है तो भाई साहब उसकी मेहनत जो है वो किसी IAS से भी ऊपर है, और वो स्पोर्ट्स के फील्ड में या उसको यूटिलाइज। और बड़ी बात है अशोक जी, एक चीज़ है कि अगर कोई एक आदमी स्पोर्ट्स में मेहनत कर रहा है, चाहे वो फिर इंटरनेशनल प्लेयर बने ना बने, एक अच्छा इंसान तो बन ही जाएगा और फिटनेस फ्रीक भी हो जाएगा, जो एक मंत्र भी देखिए है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ऐसा कुछ ऐसे प्रांत देखिए जहाँ पर स्पोर्ट्स बाहर निकली, वहाँ ड्रग्स आ गए हैं। हमारे नेबरिंग स्टेट में ही हुआ, हाँ, पंजाब बड़ी- पंजाब में स्पोर्ट्स की हालत खराब है। उसके ऊपर हाँ, जाने का मतलब यह है कि स्पोर्ट्स 2-3 चीजें जो हैं बड़े स्पोर्ट्स समाज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक, अगर दुनिया में स्पोर्ट्स ओलंपिक बना क्यों था? दुनिया को एक साथ एक दूसरे का कल्चर पता चले, एक दूसरे की भाषा पता चले, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप हो। वर्ल्ड वार का जो माहौल था उस टाइम पे ये ओलंपिक क्रिएट हुआ गया। शुरू हुआ और एशियन गेम्स या वर्ल्ड कॉमनवेल्थ से स्पोर्ट्स इससे ना, आप हमारी ग्लोबल प्रॉपर है। हाँ स्पोर्ट्स को इवन हमारे भारत वो हिस्सा था। आपके जो प्रतिस्पर्धा हो रही है वो नहीं हुई, हाँ खेल ही था। सिमिलरली जो है स्पोर्ट्स को एक नजरिया जो है वो बदलना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज़ है, मुझे एक चीज़ बताइए अम्बेडकर जी, आप क्योंकि खिलाड़ी भी रहे हैं, कोच भी हैं, आप बेहतर जानते हैं कि टैलेंट की कमी है जम्मू कश्मीर की। पहले हम अपनी स्टेट की अगर बात कर लें, यूटी की, टैलेंट की कमी है या फिर उस टैलेंट में कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद, परिवारवाद, ये चीज़ें भी है कि कोच भी कई बार ये कर देता है कि अपने फेवरेट को आगे बढ़ा दो और टैलेंट को रख। मैं आपको एक ऐसा होता है क्या? बड़ी सरप्राइजिंग सी बात बताता हूँ। मैं इसको छुपाऊंगा नहीं और शरेआम इसके बारे में बात करूंगा। आज की डेट में जितने भी हमारे कोचेज़ हैं यहाँ पर, जो भी प्रैक्टिसेस स्टेडियम के अंदर होती हैं या फिर कहीं पर भी होती हैं, चाहे प्राइवेट स्कूलों में भी होती हैं, आज एक ट्रेंड है, कोच ये पूछता है तुम्हारा बाप क्या करता है बच्चे को। अच्छा, ये बहुत एक ठीक है, वो ये नहीं देखता कि ये बच्चे के अंदर टैलेंट है। पहले पूछता है तुम्हारे बेटा पापा क्या करते हैं। उसका पूछने का कारण पता क्या है? पता कि वो उसको उतना ही निखारे। वो IAS का बच्चा है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा, कोई टीचर का बच्चा है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा, कोई सेक्रेटरी का बच्चा है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा। ये कल्चर डेवलप हो चुका है। तो फिर परिवारवाद क्या हो? बात कर रहा हूँ, परिवारवाद भी मैं आपको ऐसे बच्चे बता सकता हूँ जो आज डिप्रेशन में हैं, जो जेन्युइन प्लेयर थे और किसी ना किसी वजह से वो अपने स्पोर्ट्स में पीछे रखे गए, आज वो डिप्रेशन के शिकार है। परिवार वाले बच्चे आगे चले गए। ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर आपको इसके ऊपर कहीं लाइव भी चलाना पड़ेगा मैं उन बच्चों के पास आपको मिलवा भी दूंगा। तो ये चीज़ें तो हावी हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या है, कोच के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा है। उसको अपनी पोस्टिंग प्राइम जगह पर रखनी है, उसको ब्यूरोक्रेट की बात सुननी है, उसको ऊपर के अफसरों की बात सुननी है, उसने उसी बच्चे को सिलेक्ट करना है जिसके लिए उसको प्रेशर है। तो फिर शुरू से ही हालात ऐसे हैं, कोच से ही तो आगे यहाँ से हमें मेंड करनी पड़ेंगी चीज़ें। एक और जो बड़ा सवाल है वो ये है कि कोच की क्वालिफिकेशन। मैं एक बात आपको बताता हूँ, मेरी एक डिफरेंट सी स्पोर्ट्स है कराटे, बड़ी डिफरेंट यूनिक और डिफरेंट स्पोर्ट्स है, बड़ी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स है। हमारे यहाँ पर फेडरेशन के अंदर एक सिस्टम है, हम NIS नहीं कराते कराटे के कोच को। अच्छा, आपने मान लीजिए आज एक NIS की 2000 में आपको 2 नेशनल खेलने थे, सिर्फ 2 नेशनल खेलने हैं, मेडल जरूरी नहीं है उसके लिए, यानी कि आप पार्टिसिपेट होने चाहिए। ये क्राइटेरिया है। अच्छा, क्राइटेरिया कितना नीचे का आपको बताता हूँ NIS का। उसके बाद 1 साल आप ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पर, या 2 साल, जितने भी इनका साल है, 2 साल आपने ट्रेनिंग की, उसमें कितनी छुट्टियाँ कितना कुछ कर के आपने NIS की, आप आ गए, आपने एक बोर्ड टांग लिया कि अब मैं एलिजिबल हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए क्योंकि मैं NIS कोच हो गया। 2020 में आप कोच का पेपर दे के आए, NIS पास की, ठीक है। 2024 आ गया, अब स्पोर्ट्स के रूल
चेंज हो Change हो गए, गए। नीचे से लेकर ऊपर तक चेंज हो गए, सारी चीजें चेंज हो गई, डाइट प्रोसेस चेंज हो गया, उसके बाद मोटिवेशनल फैक्टर चेंज हो गया, उसका ध्यान लगाने का सिस्टम चेंज हो गया, उसका एस्ट्रोटर्फ मैट आ गया। आपने जब किया था तो आपने सड़क पे खेली थी हॉकी, हाँ, मिट्टी आज पे क्या खेली चेंज थी। हो गई। मैंने जब कराटे किए थे तो मैं पक्के फर्श पे करता था, आज हमारी मैटिंग आ गई, कितने आउंस का उसके अंदर वो होगा, कितने आउंस के ग्लव्स हैं, हर चीज इतनी ज्यादा। आज ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए आपको हम बोलते हैं ना हम फिट हैं, आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए, आपको पता चलेगा आप कितने फिट हाँ, हैं। कितने फिट है, बिल्कुल। 10 चीजों का, कहीं कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, बिल्कुल कहीं सही कह रहे फैटी हैं, लीवर बिल्कुल होगा, सही कह रहे हैं। क्योंकि हम टेस्ट नहीं करते। तो ओलंपिक में मेडल जीत स्पोर्ट्स की हालत इतनी खराब है। मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स हमें देखने में तो सारे लगता है अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन लास्ट में आकर एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड जो है आपको गोल्ड और सिल्वर में फर्क ले लाता है। हमारा एक मेडल इस बार ओलंपिक में यही रह गया, और वेट का ही इसीलिए ये टेक्नोलॉजीज हैं जो एक 20 साल या 22 साल पहले किया हुआ है नाइस है, उसकी अपग्रेडेशन कहाँ है एज ए कोच, उसकी अपग्रेडेशन नहीं है। वो कितने ओलंपिक देखने जाता है, कितने नेशनल देखने जाता है, फिर उसके बाद कितने नेशनल सेमिनार अटेंड करता है, ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। ये मेरे घर एक बात का मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊँ जी। सबसे जरूरी होता है कोच की एडवांस ट्रेनिंग। हाँ, और दूसरी बात जो हमारे यहाँ जम्मू में बिल्कुल नहीं है, सेमिनार्स, संगोष्ठियाँ, चर्चाएं, वर्कशॉप होती नहीं है, मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई काम नहीं होता। किसी को पता ही नहीं होगा मेंटल हेल्थ क्या चीज़ होती है, जबकि स्पोर्ट्समैन के लिए मेंटल हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप योगा हर गेम की जनरली हर गेम में जरूरी है, कहीं नहीं है। जिम हर गेम के लिए जरूरी है, किसी गेम के साथ नहीं है, एक आधी गेम के होगी, एक आधी गेम के साथ, लेकिन नहीं है। प्लेयर जिम चला जाता है, जिम जाता है तो हो सकता है जो एक्सरसाइज जिम में वो करके आए वो उस गेम के लिए सबसे बड़ी बात हो सकता बड़ी टेक्नोलॉजीज है सर, बड़ी टेक्नोलॉजीज है। इसका मतलब नेशनल स्पोर्ट्स डे पे भी हम जो बातचीत कर रहे हैं वो यही है कि स्पोर्ट्स की दिशा और दशा दोनों ही खराब है। अशोक जी, एक एक पॉइंट मैं दोनों से लूंगा। सबसे पहले आपसे एक पॉइंट में बताएं या एक सेंटेंस में कैसे दिशा और दशा सुधारी जाए। सर सबसे पहले तो प्रोत्साहन जरूरी है, अवार्ड बनी जरूरी है, कंपटीशन बहुत जरूरी है। कंपटीशन एक नहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन चाहिए। आपके ये जो इंटर स्कूल करवाते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट करवाते हैं, ये सब चीज़ें प्रॉपर मापदंड पे होनी हाँ, कंपटीशन भी मापदंड पे होना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। एक और चीज मैंने देखी, मैंने एक चीज नोटिस की है, बहुत अच्छे जैसे बड़े स्कूल्स हमारे यहाँ पर हैं, हर स्कूल में हर गेम और कोच है ही नहीं है। नहीं, गेम में वो फॉर्मेलिटी के लिए है, अपनी फॉर्मेलिटी। स्कूल लेवल पे कंपटीशन नहीं है। सर लेवल में जो आप कल एक सर्वे करिए सरकारी स्कूलों के अंदर, जो एमपीएड बीपीएड है वो स्पोर्ट्स कोच है, जबकि वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, ये डिफरेंट फील्ड है। जो है उनमें बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर भी है, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि वो जो इंटरनेशनल प्लेयर है, मोटिवेशन कोच वर्कशॉप, आपको क्या लगता है कैसे, क्या एक सेंटेंस में अगर देखना हो कैसे सुधारा जा सकता है? कोच की ट्रेनिंग ये सुधारने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन की आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी स्टेट के अंदर या नेशन के अंदर, और उनकी इन्वॉल्वमेंट स्पोर्ट्स पॉलिसीज बनाने के लिए या जो भी स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए काम होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगी सरकार, तो ये हाल यही रहेगा कमोवेश आने वाले समय में भी। उम्मीद करते हैं अगली बार जब हम बैठे तो कुछ ना कुछ बेटर हो, मगर आपके जो पॉइंट्स हैं बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर लगातार सीरीज चले, और हम भी कोशिश करेंगे कि मीडिया के हवाले से, अपने हवाले से कोशिश करेंगे कि हमारा स्पोर्ट्स रूम भी ज़्यादा बेटर हो, हम ज़्यादा चर्चाएं स्पोर्ट्स के ऊपर करें और ज़्यादा स्पोर्ट्स की बातें सरकार तक पहुँचाएँ। बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार तो पैसा खर्च रही है, इनिशिएटिव भी ले रही है, मगर बात वही है कि क्या वो स्पोर्ट्समैन तक पहुंच रहे हैं, क्या वो स्टेडियमों तक पहुंच रहे हैं, और अगर बीच में कहीं रुकावट है तो सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है उस रुकावट को देखा जाए कि रुकावट कहाँ है। और दूसरी ओर जिम्मेवारी है, फिर वही आ जाता है कि आपको अपने बच्चे को अगर खिलाड़ी बनाना है तो पहला प्रोत्साहन घर से हो, और दूसरा कोच का काम करने का तरीका सही हो, क्योंकि गुरु जब तक सही नहीं होगा तो शिष्य कैसे सही निकलेंगे, टैलेंट कैसे आगे बढ़ेगा, और फिर देश कैसे मेडल जीतेगा। और उत्तीर्ण स्थान तक पहुंचने के लिए हमें इन सब बातों पे चर्चा भी करनी होगी, तभी स्पोर्ट्स की दशा और दिशा दोनों बदलेंगे और देश बदलेगा। बहुत धन्यवाद आपका ये कार्यक्रम देखने के लिए। हम कोशिश करेंगे स्पोर्ट्स रूम में स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ चीज़ें लाते रहें, ताकि जो व्यूअर्स हमारे कार्यक्रम देखें उनमें पेरेंट्स भी होंगे और बच्चे भी, मोटिवेशनल यहाँ से भी आएगी, ताकि वो स्टेडियम तक पहुँचें, ग्राउंड तक पहुँचें और अपना टैलेंट निकाल के आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद।